Hi friends, I am here for you again. I was just stuck in some work so I could not make or post new videos. और मैं दोबारा यहाँ पर हूँ. If you feel या if you find my videos fruitful to you, and just likes, comment and share videos. तो we start without wasting time. फ्रीडम चैप्टर का ये जो सेकंड पैरा है इसके अंदर जो जेडी कृष्णा मूर्ति लेकर आए हैं, दोनों ही राइटर अलग अलग ग्लोबल के अंदर अलग अलग एरिया से हैं. जहाँ पर जेबी शाह फ्रीडम को लास्ट में क्यों लेज़र तक ही लेकर आ पाते हैं, वो ही जस्ट डिमांडेड ओनली फॉर लेज़र. और जबकि यहाँ पर इन्होंने जो जेडी कृष्णा मूर्ति है ये उस फ्रीडम को कहीं अलग थॉट तक जाकर लेकर गए हैं उसको. तो अपन दोनों को कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे कि जेडी कृष्णा मूर्ति और वह जो जेबी शाह है, दोनों में डिफरेंस क्या बनता है. वी स्टार्ट. द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी क्वाइट कॉम्प्लेक्स. जो डिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है बड़ी क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, जटिल है. बिकॉज मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट थ्रू सम फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन वी शेल इवेंचुअली हैव फ्रीडम. क्योंकि हम में से ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अगर हम फ्रीडम फ्रीडम की डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें इवेंचुअली, जिसमें एक वर्ड आया है इवेंचुअली, आई जस्ट शो यू. इवेंचुअली, इवेंचुअली इसका मतलब होता है अंत में. तो हम अंत में हमें फ्रीडम मिलेगी. यहाँ पर इन सेंस अपन दो तरह के एग्जांपल से समझ सकते हैं इस चीज़ को. अगर जैसे कोई बच्चा अगर डिसिप्लिन में रहता है तो उसकी कुछ छोटी मोटी गलतियों को अपन माफ़ भी कर देते हैं, अपन इसको फॉर्म में ले सकते हैं. दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन में रहता है और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर लेता है तो इवेंचुअली लास्ट में वो फ्रीडम में फील करेगा कि जो चाहता है वो कर सकता है. तो ठीक है. डिसिप्लिन इज द कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ये कह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन है वो रेजिस्टेंस की उपज है. किसी चीज़ का रेजिस्टेंस करने से, किसी चीज़ के बारे में मनाही करने से डिसिप्लिन आती है. नेचुरल है, आप ये नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, तो उन जो रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट फॉर्म है डिसिप्लिन के लिए. तो डिसिप्लिन इज द कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इज इट नॉट? बाय रजिस्टिंग, by building a barrier within ourselves against something which we consider wrong, we think we shall be more capable of understanding and of being free to live fully. वो सीधे सी बात बोल रहे हैं कि बाय रजिस्टिंग, किसी चीज़ को रोक करके या किसी चीज़ का प्रतिरोध करके, बाय बिल्डिंग एक बैरियर, एक बैरियर बना करके, अगेंस्ट समथिंग विच वी कंसिडर रॉन्ग, जो चीज़ अपन गलत मान कर चलते हैं उसके अगेंस्ट अब हम अपना एक बैरियर बना लें. वी थिंक वी शैल बी मोर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो हम ज़्यादा समझदार बन पाएंगे किसी भी चीज़ को समझने में. एंड ऑफ बीइंग फ्री टू लिव फुल्ली. और हम क्या कर फील करेंगे, जो एक फुली लिव बन पाएंगे अपन, लिविंग कैरेक्टर बन पाएंगे. बट देट इज़ नॉट ए फैक्ट, इज नॉट, इज इट. परंतु ये फैक्ट नहीं है. क्या ये नहीं है? श्योरली इट इज ओनली व्हेन देयर इज फ्रीडम, रियल फ्रीडम, टू थिंक, टू डिस्कवर, दैट यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग. यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में उन्होंने इसी जगह सार कर दिया. श्योरली इट इज ओनली व्हेन देयर इज फ्रीडम. फ्रीडम तो केवल वहीं पर होगी जब रियल फ्रीडम क्या कहलाएगी, जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं, उसके बारे में आप डिस्कवर करते हैं, एंड देट यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग. और आपको कुछ उसके अंदर मिलता है, उसका कुछ कंक्लूजन मिल पाता है, या किसी चीज़ का आप कंक्लूजन बना पाते हो. आपको खुद का कोई कंक्लूजन बनता है, और वो कैसे बनेगा? थिंक करके, डिस्कवर करके, तब वो रियल फ्रीडम है. बट फ्रीडम ऑब्वियसली कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए फ्रेम. सेकेंड पैरा में बोल रहे हैं कि फ्रीडम स्पष्ट रूप से किसी एक फ्रेम में नहीं रह सकती है, एक किसी बाउंड्री के अंदर नहीं हो सकती है. एंड मोस्ट ऑफ अस लिव इन अ फ्रेम. ज़्यादातर अपन एक फ्रेम में रहते हैं, एक बाउंड्री में रहते हैं. बाउंड्री हमारी किस चीज़ की बनी हुई है? वो बनी हुई बाउंड्री अपनी वर्ड, ऐसे शब्दों से एंक्लोज्ड बाय आइडियाज़. हमारे आइडियाज़, और आइडियाज़ कहाँ कहाँ से आए हैं? हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं हमें, हमारे टीचर्स ने दिए हैं हमें, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है. तो वी जस्ट डिसाइड. एंड मोस्ट ऑफ अस लिव इन अ फ्रेम, in a word enclosed by ideas,
Do we not? For instance, you are told by your parents and your teachers what is right, what is wrong. You know what people say, what the priest say, what traditions say, and what you have learned in school. तो आप क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये सब आपको कौन कर रहे हैं? आपको पीपल कर रही है, आपको पृष्ठ कर रहे हैं, आपको ट्रेडिशंस कर रहे हैं, और आपको स्कूल में सिखाया जा रहा है। तो ये एक जो फ्रेम बन गया है, आपके आसपास जो एक विचारों का फ्रेम बन गया है, जो इन लोगों ने बनाया है, आप उस फ्रेम के अंदर आप अपने आप को पाते हो, तो आपको फ्रीडम नहीं हो सकती है। ऑल दिस फॉर्म ए काइंड ऑफ एंक्लोजर विद इन विच यू लिव। आप एक ऐसा एंक्लोजर बन गया है, एक ऐसा बाड़ा बन गया है जहाँ पर आप रहते हो। एंड लिविंग इन दैट एंक्लोजर यू से यू आर फ्री। और आप कहते हैं क्या वो एंक्लोजर में रहना, किसी बाड़े में रहना, कोई क्या फ्री हो सकता है? आर यू? कैन एन मैन एवर बी फ्री एज लॉन्ग एज ही लिव्स इन ए प्रिजन? उन्होंने इस एंक्लोजर में रहने को उन्होंने इस एंक्लोजर में रहने को एक प्रिजन की उन्होंने एक उपमा दी है कि एक व्यक्ति अगर प्रिजन है तो क्या वो फ्री हो सकता है? नहीं हो सकता, नेचुरल है। सो वन हैज़ टू ब्रेक डाउन द प्रिजन वॉल ऑफ ट्रेडिशन। तो यहाँ से इसके मेन अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है कि सो वन हैज़ टू ब्रेक डाउन द प्रिजन वॉल्स ऑफ ट्रेडिशन। कि किसी व्यक्ति को आपके चारों तरफ जो आपने प्रिजन वॉल बना ली है ट्रेडिशंस की, कि ट्रेडिशन जो कहते हैं कि ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, जो वॉल बन गई है विचारों की, उसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा, उसको तोड़ना होगा। वन हैज़ टू एक्सपेरिमेंट, डिस्कवर ऑन ओन्स एंड नॉट मेरली फॉलो समबडी। उसको एक्सपेरिमेंट करने होंगे, इस ट्रेडिशन की इस वॉल को तोड़ना होगा। मतलब जो ट्रेडिशन कर रहा है उन ट्रेडिशन को आपको एग्जामिन करना होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे, आपको डिस्कवर करने होंगे वंस ऑन वन, आपको स्वयं को। एंड नॉट मेरली फॉलो समबडी, किसी व्यक्ति को फॉलो ही नहीं करना है, चाहे वो व्यक्ति जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति आप जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो कितने अच्छा क्यों ना हो, हावेवर नोबल, कितना ही नोबल क्यों ना हो, एंड एक्साइटिंग दैट पर्सन मे बी, चाहे वो व्यक्ति कितना ही एक्साइटिंग क्यों ना हो। मतलब कोई व्यक्ति जो चाहे अच्छा हो, चाहे वो नोबल हो, और चाहे जिसके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हो, जो एक्साइटिंग पर्सन हो, अगर आप उससे भी बंधे रहेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंड हाउएवर हैप्पी वन में फील इन हिज प्रेजेंस, और कोई व्यक्ति उसके साथ रहे तो फील हैप्पी फील करे, तो ये भी एक प्रिजन ही कहलाएगी। तो वो कह रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को फॉलो ना करें, किसी चीज़ को फॉलो ना करें, कितनी बच्ची क्यों ना हो। वॉट हैज सिग्निफिकेंस इज टू बी एबल टू एग्जामिन। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको वॉट हैज सिग्निफिकेंस इज टू बी एबल टू एग्जामिन। आपको क्या चीज़ आनी चाहिए? एग्जामिन करना। नॉट जस्ट एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज, किसी भी वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करें बाय ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन आपको बता रही है। ट्रेडिशन जो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को आप उसको जस्ट उन वैल्यूज को आप एक्सेप्ट ना करें। ऑल दिस थिंग दैट पीपल हैव सेड आर गुड, बेनिफिशियल, वर्थ वाइल। ऑल द थिंग्स जो भी ट्रेडिशन आपको बताई जा रही है, चाहे वो कैसी है, गुड है, चाहे वो बेनिफिशियल है, चाहे वो वर्थ वाइल है। वर्थ वाइल मीन्स वैल्यूएबल, चाहे वो कितनी वैल्यूएबल क्यों ना हो, लेकिन आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, आप जो ही इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो, यू बिगिन टू कन्फर्म, आप उनके बारे में आप कन्फर्म कर लेते हो, सोच लेते हो, आप उसको डिसाइड कर लेते हो करने का। टू इमिटेट, उसको आप अनुसरण करने लग जाते हो, वैसा करने लग जाते हो। तो मतलब कन्फर्मिंग, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप डिसाइड कर लेते हो करने का। इमिटेट, आप उसको इमिटेट करने लगे, आप उनको फॉलो करने लगे हैं। तो कैन नेवर मेक ए वन फ्री एंड हैप्पी, तो वो व्यक्ति फ्री और हैप्पी नहीं रह सकता। करना क्या मतलब ये है कि जो व्यक्ति ट्रेडिशन के अंदर बंधा हुआ रहेगा, ट्रेडिशन के विचारों से बंधा हुआ रहेगा, तो जो बंधा हुआ है वो फ्री कैसे रह सकता है, वो हैप्पी कैसे रह सकता है। आवर एल्डर्स से दैट यू मस्ट बी डिसिप्लिन, अपने बड़े बोलते हैं आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए।
डिसिप्लिन इज इम्पोज्ड अपॉन यू बाय योर सेल्फ एंड बाय अदर्स फ्रॉम आउटसाइड। जो डिसिप्लिन होती है ये आप स्वयं अपने ऊपर थोपते हैं या फिर किसी और के द्वारा बाहर से उसके ऊपर फोर्सफुली लगाया जाता है। बट वॉट इज इम्पोर्टेंट टू बी free to think, to inquire, so that you begin to find out for yourself। ये कह रहे हैं कि what is important, important क्या है, to find out yourself, खुद ही तलाश करना, सॉरी, what is important is to be free to think, आप फ्री होकर थिंक कर सकें, पूरा फ्रीली थिंक, इंक्वायर करना, सो यू बिगिन टू फाइंड आउट योर सेल्फ, कि आप खुद ही तलाश कर पाएं कि क्या सही है क्या गलत है। टू थिंक डीपली, टू गो इन टू थिंग्स एंड डिस्कवर फॉर योर वन सेल्फ वॉट इज ट्रू, क्या सही है और क्या गलत है। डिस्कवर फॉर वन सेल्फ वॉट इज ट्रू इज वेरी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है। इट रिक्वायर्स अलर्ट परसेप्शन, इसमें ऐसा करने के लिए कि किसी चीज़ के ऊपर आप खुद सोचें क्या गलत है क्या सही है। टू डिस्कवर, खुद ही खोजबीन करें, ये सब बहुत कठिन काम है। इट रिक्वायर्स अलर्ट परसेप्शन, इसके लिए आपको एक अलर्ट परसेप्शन चाहिए। परसेप्शन मीन्स आपकी खुद की एक आउटलुक बननी चाहिए, आप खुद उस चीज़ के प्रति आप क्यूरियस रहें, तो अलर्ट परसेप्शन चाहिए। कॉन्स्टेंट इंक्वायरी चाहिए, आप खुद सवाल जवाब करें। एंड मोस्ट पीपल हैव नीदर द इंक्लिनेशन, लेकिन कई लोगों का, मोस्ट ऑफ पीपल का, न तो इनके प्रति कोई लगा हुआ था ऐसा करने का, नोर द एनर्जी फॉर देट, न वो इस चीज़ को लेकर के एनर्जी उनके अंदर रहती है। दे से यू नो बेटर देन आई डू, बल्कि वो तो जो व्यक्ति इस तरह का करता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई ट्रेडिशन कोई बात सुनता है और वो किसी को बोलता है कि आप जो कर रहे हो क्या ये सही है क्या, ऐसा है क्या, तो वो आपको और सुना देता है कि यू नो बेटर देन आई डू, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे टीचर हो और मैं तुमको फॉलो करूं। तो वो अपने को कुछ इस तरह की रिबुकफुल बातें करता है वो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम द टेंडरेस्ट एज यू आर फ्री टू फाइंड आउट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम द टेंडरेस्ट एज यू आर फ्री टू फाइंड आउट। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि आपकी कोमल एज से, जब आप छोटे हो, उस कोमल एज में आप कैसे हो, आप फ्री हो, किसी भी चीज़ के लिए आप फ्री हो फाइंड आउट करने के लिए। यू आर नॉट इंक्लोज्ड बाई ए वॉल ऑफ डूज और डोंट्स, और आप उस एज के अंदर आप विचारों की किसी बाढ़ से घिरे नहीं हैं। इस तरह की जो वॉल बनी हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना, डूज और डोंट्स में आप बंधे हुए नहीं हो। फॉर इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड, क्योंकि अगर आपको ऐसा, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जब एज छोटी है तभी से ही आपके अंदर फाइंड आउट करने के लिए आप फ्री हो, आप डूज और डोंट से बंधे हुए नहीं हो। क्योंकि अगर आप बंधे होंगे, फॉर इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, व्हाट विल हैपन टू योर इंटेलिजेंसी, तो आपकी इंटेलिजेंस के साथ में क्या होगा, यू विल बी ए थॉटलेस एंटाइटी, आप पूरी तरह से सोचहीन व्यक्ति होंगे, आप पूरी तरह से सोचहीन थॉटलेस एंटाइटी व्यक्ति होंगे आप, हु जस्ट वॉक्स इनटू सम कैरियर, जो अपना करियर बनाने में जस्ट लगा हुआ है। हु इज टोल्ड बाय हिज पेरेंट्स होम टू मैरी और नॉट टू मैरी, किससे शादी करनी है किससे शादी नहीं करनी है। वॉट इज ऑब्वियसली नॉट द एक्शन ऑफ इंटेलिजेंसी, और यह इंटेलिजेंसी का एक्शन नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंसी कहाँ से आती है, जब आप थॉटफुल होते हैं। परंतु अगर आप थॉटलेस हैं तो इंटेलिजेंसी किस बात की। यू मे पास योर एग्जामिनेशंस, आपने एग्जाम पास कर लिया, हो सकता है कि आप एग्जाम पास कर लें। बी वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छे से रहें। यू मे हैव गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़े होंगे। प्लेंटी ऑफ ज्वेल्स, यू मे हैव फ्रेंड्स एंड प्रेस्टीज, फ्रेंड्स होंगे, प्रेस्टीज होगी, ज्वेल्स होंगे। बट एज यू लॉन्ग एज यू आर बाउंड बाय ट्रेडिशंस, दे कांट बी या दे कैन बी नो इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पर जब तक आप बंधे होंगे किसी ट्रेडिशन से, तो आपकी इंटेलिजेंसी नहीं होगी, वहाँ पर इंटेलिजेंसी नहीं होगी। सीधी सी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति अगर थॉटफुल नहीं होगा, वो थॉटलेस है,
सोचने की समझने की शक्ति नहीं है, उसको केवल डिसिप्लिन में बता दिया गया कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, और वो सक्सेसफुल हो तो जाता है। उसके पास में बहुत कुछ चीज़ें, पैसा भी आ जाएगा, उसके पास में बहुत कुछ चीज़ें वो कर सकता है। यहाँ मान लेते हैं अपन की, और बहुत कुछ चीज़ें वो कर सकता है, जो चाहता है वो कर सकता है, उसको फ्रीडम बोलते हैं। लेकिन वो यहाँ पर यही डिफरेंस है, ये कि डिफरेंस है मेन यहाँ पर आ गया कि जहाँ पर वो जेबी शाह, जहाँ पर उन्होंने केवल फ्रीडम को एक फुर्सत के क्षणों से उन्होंने तुलना करी है, वहाँ पर अपने कृष्णा मूर्ति कह रहे हैं फ्रीडम वो चीज़ें जो आपको इंटेलिजेंस ला कर दे, आपके अंदर इंटेलिजेंसी हो। Surely, intelligence comes into being only when you are free to question. इंटेलिजेंस कब आती है? जब कोई व्यक्ति being only when you are free to question, free to think and discover. जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन करने के लिए फ्री हो, उसके पास में इतनी फ्रीडम हो कि वो उस क्वेश्चन के बारे में, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सके, किसी भी ट्रेडिशन को लेकर क्वेश्चन कर सके, फ्री टू थिंक, सोचे, डिस्कवर कर सके, सो दैट योर माइंड बिकम्स वेरी एक्टिव। क्योंकि किससे आएगी इंटेलिजेंसी? जब आपका माइंड कैसा होगा? एक्टिव होगा, वेरी अलर्ट होगा और क्लियर होगा, उससे इंटेलिजेंसी आएगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फ्रीडम तो तब मानी जाएगी जब व्यक्ति क्वेश्चन कर सके। मेन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग आती है क्वेश्चन करने से, कि आप में इतना दम तो हो किसी व्यक्ति के अंदर कि वो क्वेश्चन कर सके, फ्री टू थिंक, वो सोच सके, डिस्कवर कर सके, ताकि उसके अंदर क्या आएगी? वो एक्टिव हो, अलर्ट और क्लियर हो, देन उसमें इंटेलिजेंस आएगी। यू आर फुली इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, आप पूरी तरह से एकीकृत व्यक्ति होंगे आप। नॉट ए फ्राइटन एंटाइटी, एक डरे हुए व्यक्ति नहीं होंगे। हु नॉट नोविंग व्हाट टू डू, जो यह नहीं जानकर कि क्या करना है। इनवर्डली फील्स वन थिंग्स एंड आउटवर्डली कन्फर्म्स टू समथिंग डिफरेंट, जो सोचने में तो उसके अंदर तो सोच तो एक बनी हुई है, एक सोच का मतलब है कि उसके अंदर ग्रुप बन गया, इंटीग्रेट हो गया वो, एंड आउटवर्डली कन्फर्म्स टू समथिंग डिफरेंट, परंतु वो जो बाहरी रूप से वो उसको डिसाइड कर पाता है, एक भिन्न रूप में उसको कर सोच पाता है, कर पाता है। जो भिन्न रूप से कर पाएगा, सोच पाएगा, नेचुरल है, वो इंटेलिजेंट होगा, वो कुछ अलग हट करके होगा। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर आ गया कि अब अपने को किन चीज़ों के बारे में सोचना है, किन चीज़ों के बारे में अपने को क्वेश्चन करना है, किन चीज़ों के अंदर अपन सोचने की अपने को स्वतंत्रता हो। ट्रेडिशंस, यहाँ पर जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मैं हल्का सा यहाँ पर आपको दे देता हूँ हिंट कि हम अंग्रेजों से आज़ाद भले ही हो गए हैं, परंतु अभी तक हम किन चीज़ों में जकड़े हुए हैं? वी आर स्टिल क्लिंग टू स्टीरियोटाइप्स, वी आर स्टिल क्लिंग्स टू सुपरस्टिशंस। हम अभी तक अंधविश्वासों, सोशल एविल्स, ऑर्थोडॉक्स, तो अभी तक अपन स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, सुपरस्टिशंस में हैं, हम अभी तक सोशल एविल्स से घिरे हुए हैं। हम कुछ कस्टम्स इस तरह की हैं जो डिस्क्रिमिनेशंस, अपन माने यहाँ पर रेशियल या फिर या अपर क्लास लोअर क्लास डिस्क्रिमिनेशंस, या फिर पुअर रिच, जो भी या फिर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, तो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, यहाँ पर अनटचेबिलिटी बात होगी। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिशंस आपको बोलती, जो भी तक ट्रेडिशंस होती आ रही है अपनी इस कंट्री के अंदर, अपन इसको अपने इस कंट्री के सीनियर समझेंगे कि आप यहाँ पर जो ट्रेडिशन की बात बार बार कर रहे हैं जेडी साहब, वो जेडी जो बोल रहे हैं वो ट्रेडिशंस के अंदर आपकी सोशल सर्विस काउंट होती है, उस ट्रेडिशंस के अंदर आपकी डिस्क्रिमिनेशंस काउंट होती है, इस ट्रेडिशंस के अंदर आपकी सोशल एविल्स काउंट होती है, इस ट्रेडिशन के अंदर आपकी अनटचेबिलिटी काउंट होगी। तो छुआछूत, सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ वगैरह, अंधविश्वास, वो सब काउंट हो रही कि आप उन चीज़ों के बारे में आप खुद सोच सकें, आप उनको जस्टिफाई कर सकें, आप उनके बारे में आप डिस्कवर कर सकें, आप उनके बारे में आप पूछ कर सकें, क्रॉस क्वेश्चन कर सकें कि क्या वाकई में सही है या गलत है। क्योंकि ह्यूमिलिटी तभी डेवलप होती है, एक आप एक डिसिप्लिन में रह करके आप एक अच्छे, एक वो जिसके पास में पैसा होगा ऐसा व्यक्ति तो बन सकते हैं, परंतु क्या आपके अंदर उतनी ताकत है या इतनी फ्रीडम आपको मिली हुई है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकें ट्रेडिशंस के अगेंस्ट में? ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंसी डिमांड्स दैट यू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशंस,
इंटेलिजेंस क्या डिमांड करती है कि आप टेजिटेशन से मुक्त हों, लिव ऑन योर ओन, आप खुद रहें, बट यू आर एनक्लोज्ड बाय योर पेरेंट्स आइडियाज, बाय ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर भी बात आ गई कि आप किससे बंधे हुए हैं, पेरेंट्स के आइडियाज से, ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। सो देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इनवर्डली, इसलिए आप कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा अपने अंदर। कॉन्फ्लिक्ट किस बात का, वही जो मैं कह रहा हूँ, कुछ बात बोली गई आपको, कुछ ट्रेडिशन आपको इंटेजिबिलिटी बताई गई आपको कि ये छोटा आदमी है, ये दरिया डाउन टोडन पीपल है, या फिर जो छोटे आदमी होते हैं आप उनसे दूरी बनाकर चल रहे हैं, छुआछूत करें। तो ये जो चीज़ें चल रही है, किसी भी व्यक्ति के अंदर माइंड में क्वेश्चन उठती है कि यार वो व्यक्ति और हम व्यक्ति बराबर हैं, तो वो उसको क्यों नीची कास्ट का माना गया है, क्यों अपन अपर कास्ट में है, या फिर वो अपर कास्ट में क्यों माना जा रहा है, अपन नीची कास्ट में क्यों है। इस तरह के जो कोई क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहे हैं। तो गोइंग इनवर्डली, यू आर ऑल यंग बट आई डोंट थिंक यू आर टू यंग टू बी अवेयर ऑफ दिस, कि आप यंग तो हैं बट आई डोंट थिंक यू आर टू यंग टू बी अवेयर ऑफ दिस। तो टू यंग के बाद में टू बी अवेयर, ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है कि वो सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप इतने यंग भी नहीं हैं टू बी अवेयर ऑफ, आप इतने छोटे नहीं हैं कि आप इनके बारे में अवेयर ही ना हो, सॉरी, आप इतने छोटे भी नहीं हैं कि आप उनकी चीज़ों के बारे में अवेयर ही ना हो, आप इन चीज़ों के बारे में जानते भी ना हो। सो देर इज एन इनवॉल्व स्ट्रगल गोइंग ऑन, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू इनवॉल्व स्ट्रगल, अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल चलता रहेगा। एंड एज लॉन्ग एज यू डू नॉट रिजोल्व दैट स्ट्रगल, और आप जब तक इस स्ट्रगल को, किसी एक अच्छे व्यक्ति के अंदर जब स्ट्रगल चलता रहेगा तब तक वो रिजोल्व नहीं होगा, जब तक वो रिजोल्व नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू बी कॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, आप पेन में रहेंगे, आप सोरो में रहेंगे। एवर लास्टिंग वॉन्टिंग टू डू समथिंग, आप अंत तक कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, बट यू विल बी या यू बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इट, परंतु आपको इन चीज़ों से रोक दिया जाएगा। अगर आपको इन चीज़ों से रोक दिया जाएगा और कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों में बंधा हुआ रहेगा, तो तब तक वो व्यक्ति फ्रीडम में काउंट नहीं हो सकता, वो व्यक्ति हैप्पी नहीं रह सकता। इफ़ यू गो इन टू इट वेरी केयरफुली, अगर आप इसको बहुत केयरफुली अंदर इसमें घुसते हैं, यू सी दैट डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पर सही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, ये दोनों ही तो विरोधाभासी वाली चीज़ें हैं। डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं। एंड दैट इज सीकिंग रियल फ्रीडम, देयर इज सेट गोइंग क्वाइट ए डिफरेंट प्रोसेस। तो फ्रीडम क्या है, इन सीकिंग रियल फ्रीडम देयर इज सेट गोइंग, आपको नई चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें अलग तरह से शुरू करनी है, विच ब्रिंग्स इट्स ओवन क्लेरिफिकेशन। तो उससे क्या होगा, आप कोई भी चीज़ अलग तरीके से शुरू करते हैं, उससे क्लेरिफिकेशन बनेगा आपको खुद का। यू जस्ट डू नॉट सर्टेन थिंग, और आप किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं करेंगे या करेंगे, आपको खुद का क्लेरिफिकेशन बनेगा ये। while you are young it is very important that you be free to find out। जब आप यंग हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू बी फ्री टू फाइंड आउट, कि आप कैसे हैं, फ्री टू फाइंड आउट, सॉरी, फ्री टू फाइंड आउट, फ्री टू फाइंड आउट एंड टू बी हेल्प टू फाइंड आउट what you really want to do in life। you be free to find out and be helped, आपको हेल्प भी करी जाएगी टू फाइंड आउट, प्राप्त करने के लिए what you really want to do in life, जो आप लाइफ में चाहते हैं, तो आप खुद उसके लिए आप फ्री भी हो और साथ में आपको हेल्प भी करी जाएगी। इफ़ यू डोंट फाइंड आउट वाइल यू आर यंग, परंतु अगर आप यंग है और आप उसको नहीं प्राप्त करते हो, यू विल नेवर फाइंड आउट, तो आप कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी फ्री एंड हैप्पी इंडिविजुअल, और आप जब वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो आप चाहते हो, तो आप क्या होगे, फ्री कभी नहीं रह सकते, हैप्पी कभी नहीं रह सकते। द सीड मस्ट बी सोन नाउ, इसलिए ऐसा तो बीज बो ही दिया जाना चाहिए, सो दैट यू बिगिन नाउ टू टेक द इनिशिएटिव, ताकि आप किसी भी चीज़ को नई तरीके से शुरुआत करने के लिए आप उसको अग्रसर हो सके। तो ऐसे चीज़ तो आप शुरू हो जानी चाहिए, ऐसी चीज़ों के बीज तो बोए दे जाने चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति में जब तक वो यंग, जब वो छोटा है, तभी उसके अंदर इस तरह की भावना
डेवलप कर दी जाए कि उसको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सके। और अगर वो प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जो चीज़ को नहीं मिलेगी तो वो कभी फ्री और हैप्पी नहीं रह सकता। ऐसी चीज़ें तो उसके अंदर आ जानी चाहिए। सो द रोड यू हैव ऑफन पास्ड विलेजर्स। अब यहाँ पर वही बात, ह्यूमनिटी की बातें स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पर डिसिप्लिन का, फ्रीडम का देखा है कि फ्रीडम को लेकर उनका जेबी शाह का क्या कहना था, और फ्रीडम को लेकर के ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर अपने ट्रेडिशंस के बारे में बात करी। इस ट्रेडिशंस के अंदर आपकी सोशल एवल सभी काउंट हो जाती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी की। जब कोई व्यक्ति, अब पैराग्राफ से शुरू करते हैं अपन। ऑन द रोड यू हैव ऑफन पास्ड विलेजर्स कैरिंग हैवी लोड्स, हैवी नोट। क्या आपने विलेजर्स को हैवी लोड्स को ले जाते हुए देखा है। दोज पुअर वुमेन विद टोन एंड डर्टी क्लोथ्स, उन्होंने, जो पुअर वुमेन फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। विद इंसफिशिएंट फूड, वर्किंग डे आफ्टर डे फॉर ए पिटेंस, और थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए वो बहुत अल्प उसके लिए वो पूरे दिन भर काम करते रहते हैं। डू यू हैव एनी फीलिंग फॉर देम, क्या आपके अंदर उन चीज़ों, उन लोगों के बारे में कुछ फीलिंग्स हैं। और आर यू सो फ्राइटन्ड, या फिर आप इतने डरे हुए हैं, सो कंसर्न अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने आप के ही बारे में चिंतित हैं। आप सो फ्राइटन्ड है, आप अपने आप के बारे में चिंतित है। अपने आप के बारे में चिंतित का मतलब ये है कि आपका पूरा फोकस केवल अपने ऊपर ही लगा होता है। आप अपना ही करियर बनाना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि डिसिप्लिन में रहोगे तो आपके लाइफ में आप सक्सेसफुल हो पाओगे आप। तो इसका मतलब आप पूरे कंसर्न हो गए अपने आप के लिए, अबाउट योर एग्जामिनेशंस, अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर सारीज, दैट यू नेवर पे एनी अटेंशन टू देम, कि हम कभी इन चीज़ों को, कभी उन लोगों को हम ध्यान ही नहीं देते उनके ऊपर, क्योंकि हम अपने आप में ही इतने तल्लीन हो जाते हैं। डू यू फील यू आर मच बेटर देन दे, क्या फील करते हैं कि यू आर much better than they, that you belong to a higher class and therefore need have no regard for them. So do you feel you are much better than they, क्या आप फील करते हैं कि आप उनसे कहीं अच्छे हैं। that you belong to a higher class, आप एक हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, इसीलिए नॉट हैव नो रिगार्ड फॉर देम, कि आपके अंदर उन लोगों के बारे में कोई रिगार्ड ही नहीं है, कोई आपके अंदर उन लोगों के लिए कोई कंसर्न ही नहीं है। डोंट यू वांट टू हेल्प देम, क्या आप उनके लिए हेल्प नहीं करना चाहते। नो, दैट इंडिकेट्स हाउ यू आर थिंकिंग, ये इंडिकेट करता है कि हाउ यू आर, आप क्या सोच रहे हैं। आर यू सो डल्ड बाय सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशंस, क्या आप जो जो सेंचुरी शताब्दियों से जो आप ट्रेडिशन चली आ रही है उनसे इतना डल हो गए हैं कि बाय व्हाट योर फादर्स एंड मदर्स से, क्या अपने फादर के कहने से या मदर के कहने से या ट्रेडिशन से कहने से आप इतना डल हो गए हैं। सो कॉन्शियस ऑफ बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास, क्या आप केवल एक सर्टेन क्लास के बारे में सोच रहे हैं, जो आप हायर क्लास या जिस क्लास को आप बिलोंग करते हैं आप उसके बारे में सोच रहे हैं। दैट यू डोंट डू नॉट इवन लुक एट द विलेजर्स, क्या आप उन लोगों को, विलेजर्स को देख ही नहीं पा रहे। आर यू एक्चुअली सो ब्लाइंडेड, क्या आप एक्चुअली इतने ब्लाइंड हो गए हैं। दैट यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, आप उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में आप अंधे हो गए हैं, आप कुछ नहीं जान रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने डाउन ट्रोडन के बारे में बात कर ली है कि ट्रेडिशंस आपको क्या बोलते हैं, छुआछूत करने के लिए बोल रहे हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कुछ सोशल एविल्स है। तो जो डाउन ट्रोडन जो विचार है, कुछ नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हो, तो एक्चुअल में क्या ये सही है। ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को एक्चुअल लाइफ में, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना रहे हैं आपके ट्रेडिशन से कहने पर, फादर्स के कहने पर, मदर के कहने पर, परंतु आप उन लोगों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। आप जो अदर हैं आपने नहीं सोचा। अब जब आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर थॉटलेस पर्सन हो गए आप, और जो थॉटलेस हो गए वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इट इज फियर, यही डर है। फियर ऑफ वॉट योर पेरेंट्स विल से, कि हमारे माता पिता क्या कहेंगे। ऑफ वॉट द टीचर्स विल से, फियर ऑफ ट्रेडिशन, फियर ऑफ लाइफ दैट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय सेंसिटिविटी। जो ये जो ट्रेडिशंस की फियर है, पेरेंट्स की फियर है, जो जो भी फियर है,
उसने हमारी सेंसिटिविटी को ख़त्म कर दिया है। इज इट नॉट? टू बी सेंसिटिव is to feel, to receive impressions, to have sympathy for those who are suffering, to have affection, to be aware of the things that are happening around you. आपकी सेंसिटिविटी किससे काउंट होगी? जब आप सिंपैथी रखते हैं, आप जो सफ़र कर रहा है, आप उनसे अफेक्शन रखते हैं, आप उनके बारे में अवेयर हैं, आप जो आपके चारों तरफ हो रहा है। तो जब चारों तरफ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर सेंसिटिविटी एक पॉइंट बन गया आपके लिए, आपके यहाँ ह्यूमिलिटी पॉइंट बन गया आपके लिए। टू बी अवेयर ऑफ द व्हेन द टेम्पल बेल इज रिंगिंग, आर यू अवेयर ऑफ इट? जब टेम्पल की जो बेल बजती है तो क्या आप उस पर ध्यान देते हैं? डू यू लिसन टू द साउंड? डू यू एवर सी द सनलाइट ऑन द वाटर? यहाँ पर अब ये उन छोटी छोटी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं कि आपका इन चीज़ों पे ध्यान जाता भी नहीं जाता जो आपके सराउंडिंग हो रही है। डाउन टोडन को आपने नहीं देखा, आपने ह्यूमिडिटी का ख्याल नहीं करा, आपने सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं करा। ये तो छोड़ो, यहाँ तक कि आप आपके चारों तरफ आसपास जो खूबसूरती चीज़ें होती है आप उन चीज़ों को भी नहीं देख पा रहे हो जो नेचर आपको देती है। आपने उस नेचर पर भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या कर रहे हैं? डू यू लिसन टू द साउंड? डू यू एवर सी द सनलाइट ऑन द वाटर? कभी आपने पानी के ऊपर आपने प्रकाश की झलक भी देखी? इसका मतलब जो प्रकाश, जो पानी हिल रहा है और जिस लाइट उसमें गिरे जो सीन बनता है, उस लैंडस्केप को, उस नेचुरल सीन को आपने कभी गौर किया? आर यू अवेयर ऑफ द पुअर पीपल? क्या पुअर पीपल के बारे में अवेयर है? द विलेजर्स हु हैव बीन कंट्रोल्ड डाउन टोडन फॉर सेंचुरीज बाय एक्सप्लॉइटर्स? कभी क्या आपने उन डाउन टोडन पीपल के बारे में सोचा जो कई सालों से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं? When you see a servant carrying a heavy carpet, do you give him a helping hand? आपके कोई जैसे नौकर को आपने देखा जो हैवी कारपेट लेकर जा रहा है, कभी आपने उसकी हेल्प करी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पर डाउन टोडन के बारे में बात करी, ह्यूमिनिटी के बारे में बात करी, सेंसिटिविटी के बारे में बात करी, ट्रेडिशंस के बारे में बात करी। रद्द कर एक ही चीज़ हमारे सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि फ्रीडम है। एक्चुअली इंडिया का फ्रीडम तभी वो कहलाएगा जब इंडिया के अंदर से सामाजिक कुरीतियाँ, जब इंसान इंडियंस इन सामाजिक कुरीतियों से छूटेंगे। ऑल दिस इम्प्लाइज सेंसिटिविटी, ये सब क्या बता रही है? सेंसिटिविटी बता रही है। बट यू सी सेंसिटिविटी इज डिस्ट्रॉयड व्हेन वन इज डिसिप्लिन, परंतु सेंसिटिविटी तो खत्म हो जाती है जब डिसिप्लिन आ जाता है। जब कोई व्यक्ति डिसिप्लिन हो जाता है तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। व्हेन वन इज फियरफुल और कंसर्न्ड विद वन सेल्फ, जब कोई व्यक्ति फियरफुल है, डरा हुआ है, और कंसर्न्ड विद वन सेल्फ, अपने आप के लिए कंसर्न्ड है। टू बी कंसर्न, तो जब तक कोई व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है, वो अपने आप के लिए कंसर्न हो रहा है, वो फियरफुल है, तो उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, यहाँ उसकी ह्यूमिनिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर डाउन टोडन के बारे में कभी नहीं सोच पाएगा। उसको जो बताया जा रहा है कि ये आदमी छोटा है, ये आदमी गरीब है, ये आदमी दलित किस्म का है, या फिर इसका छुआछूत की अनटचेबिलिटी के बारे में बात करी जाएगी, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करने लग जाएगा। तो जब वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो सेंसिटिविटी या ह्यूमिनिटी तो खत्म हो जाएगी। तो टू बी कंसर्न अबाउट वंस लुक, अबाउट वन सारीज, टू थिंक अबाउट वन सेल्फ ऑल द टाइम, विच मोस्ट ऑफ अस डू in some forms or others, is to be insensitive, for then the mind and the heart are enclosed and one loses all appreciations of beauty। अभी देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट में उन्होंने डाल दिया कि वो उसके अंदर ब्यूटी की एप्रिशिएशंस भी खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति अपने आप में खोया खोया हुआ रहे, कोई व्यक्ति अपनी साड़ी को लेकर चिंतित रहे, कोई व्यक्ति अपने बारे में हर समय अपने बारे में सोचे, जिस चीज़ को पसंद कर रहा है, तो वो नेचर की ब्यूटी को भी खत्म कर देगा। उसके अंदर किसी भी चीज़ की ब्यूटी की एप्रिशिएशन खत्म हो जाएगी, वो ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को भी नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिड्डू साहब बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर डिसिप्लिन तो है, वो अपना पे खोया हुआ है। डिसिप्लिन में करने का मतलब वो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने लगा है। अगर वो अपने बारे में सोचने लगा है तो वो आसपास की सभी चीज़ें उससे खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। वो इंटेलिजेंट जो सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, वो इंटेलिजेंट नहीं होता है।
टू बी वेरी रियली फ्री इम्प्लाइज ग्रेट सेंसिटिविटी। तो टू बी रियली फ्री, तो अगर पूरी तरह से कोई व्यक्ति रियली फ्री है तब सेंसिटिविटी आएगी, क्योंकि जब वो व्यक्ति पूरी तरह फ्री होगा, जब उसके अंदर किसी चीज़ का डर नहीं होगा, जब उसके अंदर किसी चीज़ की ट्रेडिशंस की या किसी पेरेंट्स की या किसी सोसाइटी की या उसकी स्कूल्स की किसी किसी भी चीज़ से और से जब वो बंधा हुआ नहीं होगा, उसके अंदर सेंसिटिविटी रहेगी। जो व्यक्ति बंधा हुआ नहीं है वो सेंसिबल होगा। तो देयर इज नो फ्रीडम, यहाँ पर देयर इज नो फ्रीडम इफ यू आर एंक्लोज्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट और बाय वेरियस वॉल्स ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर उन्होंने पूरा कंक्लूजन दे दिया कि देयर इज नो फ्रीडम, फ्रीडम नहीं होगी इफ़ यू आर, अगर आप अपने आप में ही अगर एंक्लोज रहेंगे, आप अपने आप के बारे में सोचेंगे और आप एक डिसिप्लिन में रहेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट और डिसिप्लिन को पॉइंट, दोनों को पॉइंट मान के चलना कि कोई व्यक्ति अगर सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में रहता है, इसका मतलब वो डिसिप्लिन हो रहा है अपने आप को लेकर के, तो वो फ्रीडम में नहीं है। क्योंकि फ्रीडम से क्या आएगी, थिंकिंग पावर आएगी और वो सोचने समझने की शक्ति बनेगी, तो वो इंटेलिजेंट होगा। तो एज लॉन्ग एज योर लाइफ इज प्रोसेस ऑफ इमिटेशन देयर कैन बी नो सेंसिटिविटी। आप की लाइफ जहाँ तक आप केवल इमिटेट करते रहेंगे तब तक सेंसिटिविटी नहीं होगी, नहीं फ्रीडम होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर हियर टू सो द सीड ऑफ फ्रीडम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, वाइल यू आर हियर, अगर आप यहाँ पर हैं, टू सो द सीड ऑफ फ्रीडम विच इज टू बी अवेकन इंटेलिजेंसी। तो टू सो द सीड ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का जो बीज बोएगा, तो विच इज टू बी अवेकन इंटेलिजेंसी। तो इंटेलिजेंसी अवेक होगी, जागेगी। फॉर विद दैट इंटेलिजेंसी यू कैन टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंसी होगी तो आप जीवन की हर समस्या को आप टैकल कर सकते हैं। तो अपन इस चैप्टर के अंदर दोनों ही का अपन ने देखा कि फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जेबी शाह चूँकि यूरोपियन थे, वहाँ पर फ्रीडम को लेकर उन्होंने केवल एक ही चीज़ बोली है, लीजर टाइम, फुर्सत शिक्षण, कि जब आदमी खुद अपने लिए कमा सके, फुर्सत निकाल सके कुछ करने के लिए, वो इतना सा ही एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए। परंतु यहाँ पर जी.डी. कृष्णमूर्ति ने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया है। वो फ्रीडम को लेकर के इंटेलिजेंसी उन्होंने डेवलप कर ली कि अगर आप फ्रीडम रहेगी, आपके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की, समझने की, क्रॉस क्वेश्चन करने की शक्ति, ये फ्रीडम है। इंपॉर्टेंट क्या बात आ गई, फ्रीडम किस चीज़ को लेकर के, आपके अंदर क्रॉस क्वेश्चन करने की फ्रीडम है, आपके अंदर थिंक करने की फ्रीडम है, आपके अंदर डिस्कवर करने की फ्रीडम है, आपके अंदर इंक्वायरी करने की फ्रीडम है। तो फ्रीडम है तो आप किसी भी चीज़ को आप टेस्ट कर पाएंगे, मतलब आप उसको आप एग्जामिन कर पाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। आप खुद के अपने ओवन क्लेरिफिकेशन होंगे, तो इससे अंदर आपके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होगी और उस इंटेलिजेंस से आप अपनी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं आप उनको टैकल कर पाएंगे। आप डाउन टोडन के प्रति आप सेंसिबल होंगे, आप ब्यूटी के प्रति आप सेंसिबल होंगे। तो यहाँ पर फ्रीडम को लेकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो जेबी साहब से छोटा है परंतु बहुत फिलोसॉफिकल थिंकिंग उन्होंने दी है, बहुत कुछ अपने को सोचने के लिए अपने को मजबूर कर दिया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड लाइक, कमेंट, शेयर इफ़ यू फाइंड माई वीडियो फ्रूटफुल।